हमारा काम हो गया है। आखिरकार स्वरा को हमेशा हमेशा के लिए मैंने इस घर से निकाल दिया है। अब तुम्हें एक और छोटा सा काम करना है। स्वरा और स्वरा के आई बाबा की इतनी अच्छी तरीके से खातिरदारी करना इस शहर में उन्हें कुछ भी नसीब ना हो पाए। और हाँ, महेश राव को भी ये खुशखबरी दे ही देना कि वो जब चाहे जहाँ चाहे स्वरा से बदला ले सकता है। हम में से कोई भी बीच में नहीं आएगा। अरे वाह वाह रागिनी बहनी, आपने तो कमाल की खबर सुना दी। बस आपने बोल दिया ना तो समझ लीजिए काम हो गया। अब आप बस देखते रहिए ये गोकुल कैसे ख्याल रखता है इन सब का। देख स्वरा बेटी, तू चिंता मत कर, तेरा बाबा अभी जिंदा है। अरे तेरे लिए सारी दुनिया से वो लड़ेगा। तो अन्ना साहब देशमुख क्या चीज है? और हम जानते हैं, हमारा भगवान जानता है हम झूठ नहीं है, हम गलत नहीं है। हमने किसी से कुछ नहीं छुपाया है, तो डर किस बात का? देख स्वरा, तू ऐसा सोच ले कि वो घर तेरे लायक था ही नहीं, भूल जा सब कुछ। आओ काय सकता है, आप जो कह रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। अरे लेकिन हमारी बेटी ठान ले तो ये मुश्किल भी नहीं है। आओ अब बाकी सब हम अंदर जाके बात करते। चल चल। अरे अरे ये तो अपना है। क्या कर रहा है तू? चल। अरे मेरा घर है ये, मेरा सामान। अरे तुझे तेरे किए की सजा दे रहा हूं मैं, समझा? औकात से जब ऊंची उड़ान जाती है ना तब ये हाल होता है, जमीन पे आ जाते हैं लोग। चल ये जवान संभाल के बात कर, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? हाँ? क्या करेगा क्या तू? तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। हमने क्या चोरी की है? तुमने कोई चोरी नहीं की। अरे सुनो भाइयों, इन्होंने कोई चोरी नहीं की। हाँ, सीधे साधे अन्ना साहब को अपने झूठे शब्दों के जाल में फंसाकर कहता कि क्या चोरी की है। अपने इस नाचने वाली लड़की को उनके मत्थे मर दिया। करोड़ों के गहने चटक गया तू, फिर भी पूछ रहा है क्या चोरी की। अरे तू और तेरी फैमिली एक नंबर के कमीने कमीने। चलो रे। अरे कमीनेपन की जीती जागती मिसाल तो तू है। तू जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। तू हमारे ऊपर उंगली मत उठा। कंट्रोल में रहने का, कंट्रोल में रहने का। छोड़। छोड़िए बाबा। बाबा छोड़िए, छोड़िए बाबा। बाबा छोड़िए। अरे ये बाबा मैंने कहा ना, जाने दीजिए। सुना बुढ़ाऊ, सुना बेटी क्या बोल रही है? बाबा नहीं, हम इनके मुंह नहीं लगेंगे। चल 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 चल। कुछ भी नहीं बोलोगे? अपने आई के साथ भी नहीं बोलोगे? मेरे कुछ बोलने से हालात बदल तो नहीं जाएंगे ना आई। वैसे भी इस वक्त तुझे आराम की सख्त जरूरत है। जब बेटे की गृहस्थी टूट रही है तो क्या आई आराम कर सकती? मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मैं एक बहुत बुरा सपना देख रही हूँ। स्वरा और लावनी में नाचने वाली। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा।
विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है दीप्ति, लेकिन सच भी तो यही है। क्या पता कि मतलब? ये भी तो हो सकता है कि वो लोग सच कह रहे हो। शायद उन्होंने सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन हमें समझ नहीं पाए। दीप्ति, नहीं आखिर, जितना मैं स्वरा भाभी को जानती हूँ, वो इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकती। हो सकता है तुम जो कह रही हो सच हो, लेकिन दीप्ति एक बात तो तय है, स्वरा अब इस घर में वापस कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि पापा उसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों आकी? स्वरा जिस माहौल में पली बड़ी है ना, उस माहौल के लोगों की तरफ हमेशा शक की नजर से देखा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वहाँ के सारे लोग एक जैसे ही हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है, लेकिन बाबा को ये बात कोई नहीं समझा सकता। कौन सही है, कौन गलत है, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बाबा को लावनी से नफरत है, और अब दादा के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं रहा। दादा, मुझे तो लगता है मेरी सगाई इस घर को रास ही नहीं आई। कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो ना दादा, जब से मेरा रिश्ता तय हुआ है, इस घर पर एक के बाद एक मुश्किलें आने लगी है। हे पगली, ऐसा कुछ नहीं है बाबा। अहो, आता काय करायचं? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कहाँ जाएंगे हम? इस शहर में हम कहीं भी गए तो अन्ना साहब की दहशत वहां भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। सच कहूं, अब मैं टूट गई हूं। हाथ में पैसे नहीं, रहने के लिए घर नहीं, कौन मदद करेगा हमारी? ये मैं क्या देख रहा हूं? अन्ना साहब देशमुख की बड़ी बहू और साथ में समधे भी ऐसे रास्ते पर, और वो भी सामान वामान के साथ। लगता है बड़ी जोर की लात पड़ी है। होता है, ऐसा होता है। छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने देखो तो अक्सर ऐसा होता है। क्यों स्वरा? बड़ा गुरूर, बड़ा घमंड था ना तुम्हें अपने आप पर, और बहुत उड़ती थी आदित्य राजे देशमुख के नाम पर। हाँ, अब तो उसने भी छोड़ दिया तुम्हें। अरे अब तो झक मारकर तुम्हें नाचना ही पड़ेगा, क्योंकि शादी तो तुमसे कोई करेगा नहीं। किसी और की तो छोड़ो, किसी की छोड़ी हुई औरत के साथ शादी तो मैं भी नहीं करूंगा। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ऐसे ही रख लेता हूं। रात को कंपनी के लिए नाचना और आधी रात को बाई की घुंघरू की ताकत तो तुम देख ही चुके थे, और आज तुमने स्वरा आदित्य राजे देशमुख के हाथ की ताकत भी देख। देखता हूं ये गुरूर, ये घमंड कितने दिन तुम्हारे साथ रहता है।
तुम सबने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, उस घर के लिए भले ही तुम स्वरा राजे देशमुख हो, लेकिन मेरे लिए आज भी स्वरा बाई हो। आपके खानदान की ये बड़ी बहू असल में लावणी नाचने वाली है, तो चंद रुपयों के लिए स्टेज पर ठुमके लगाती है, अपनी अदाओं के, अपने नखरों के जलवे बिखेरती है ये, और लोग इसके जलवे देखकर सीटियां बजाते हैं, तालियां पीटते हैं, रुमाल फेंकते हैं। इन सवालों के जवाब मुझे ढूंढने ही होंगे। मंजुला, हम यही कुछ खा लेते। हाँ, चल स्वरा बेटी, चल। आओ, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे क्या करता है? क्या है? आप हमें कहाँ ले आए? अरे हमारी दुनिया में वापस। मुझे मेरी बच्ची को लेकर यहाँ पर नहीं आना है। पागल हो गए क्या? अरे इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। पंछी आसमान में चाहे कितनी भी उड़ान भर ले, उसे शांति और आराम उसके घोंसले में ही मिलती है। मुझे यकीन है अगर हमें कहीं मदद मिल सकती है तो सिर्फ यही। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रह लेंगे, कुछ भी काम कर लेंगे। मैं लोगों के घर में जाके झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी कर लूंगी, पर इस दुनिया से हम वापस नहीं जुड़ेंगे। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, आप अपनी बच्चे के बारे में ऐसा सोच कैसे सकते हैं? कितनी मुश्किल से उसकी जिंदगी से हमने इन घुंघरुओं को बाहर निकाला था, अब उन्हीं घुंघरुओं को उसकी जिंदगी में वापस डालना चाहते हैं आप? क्या आप जानते नहीं है कि तमाशाई लावणी की वजह से अपनी बच्ची की शादीशुदा जिंदगी टूट गई है, टूट चुकी है मेरी बच्ची। अब उसी की जिंदगी में आप ये तमाशा और लावणी वापस लाना चाहते हैं, क्यों? मंजुला, तू क्या बोल रही है पता है तुझे? अरे स्वरा को फिर से लावणी करवाना, ये मैं कैसे सोच सकता हूँ? फिर आप हमें यहाँ क्यों लेके आए? क्योंकि सयाजीराव, अरे परशुराम जी, आप यहाँ कैसे? आदित्य दादा, अरे आदित्य दादा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए गुरुकुल। खैर, अभी सवालों का जवाब देने का मेरा मूड नहीं। मैं तो स्वरा से मिलने आया हूँ, मुझे इससे बात करनी है। अरे 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 आदित्य दादा, रुकिए ना, आप भी कमाल कर रहे हैं। आपको उस व्यक्ति से मिलना है जिसने आपका इतना बड़ा अपमान किया हो। मैं तो कहता हूँ आपके हाथ निराशा और तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं आएगा। जो भी हो, मुझे इससे मिलना है। अरे रुकिए तो। क्यों? स्वरा के आई बाबा अब यहाँ पर नहीं रहते। यहाँ नहीं रहते? वो अपना सारा सामान वामान उठाकर चले गए यहाँ से। कहाँ चले गए? गए होंगे कहीं किसी अमीरजादों की बस्ती में, और कहाँ जाएंगे। हाँ, अब तो उनके वारे नारे हो गए ना। देशमुख खानदान के करोड़ों के हीरे बेचकर अब तो चांदी चांदी हो गई उनकी। कोई बड़ा सा बंगला खरीद लेंगे और आराम से रहेंगे। अरे मैं तो कहता हूँ आदित्य दादा, आप उनके पीछे 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 जाना छोड़ ही दीजिए। उनको जो मतलब निकालना था ना, सो उन्होंने निकाल लिया। मुझे नहीं लगता अब आपके वो हाथ आएंगे। देख लीजिए क्या करना है।
जो हुआ यकीनन बुरा हुआ, लेकिन सच कहूं तो मुझे इस बात का अंदाजा था। कभी न कभी आपकी सच्चाई अन्ना साहब के सामने आने वाली थी और ये सब होना था। लेकिन इसमें मेरी बच्ची की क्या गलती है? परशुराम जी, ये वो नफरत है जिसके सामने कोई भी रिश्ता नाता कमजोर साबित होता है। खैर, इस मसले पर अभी ज्यादा चर्चा करने से हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। स्वरा बेटी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ जो हुआ है उसे भूलना मुश्किल है, फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हें शुरुआत करनी होगी, और मैं ये चाहता हूं कि तुम ये शुरुआत अभी इसी वक्त करो। देखो बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जिंदगी के इस सफर के हर एक मोड़ पर, हर एक कदम पर हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें जीने की नई उम्मीद देंगे, जीने का एक नया सहारा देंगे। बस तुम में जीने की चाहत होनी चाहिए स्वरा। तुम मुझे निराश तो नहीं करोगे ना स्वरा? नहीं, ऐसे नहीं। मुझे तभी तसल्ली होगी जब तुम्हारे चेहरे पर मैं मुस्कुराहट देखूंगा, और थोड़ा खुलकर। आता कसं? अरे कुल्फी खाएगी? कुल्फी? हाँ, अरे वो छोटी थी ना तब उसे बहुत पसंद आती थी, और उठती थी तब कुल्फी दिया मान जाती थी। अच्छा, आज हम भी कुल्फी खाएंगे? हाँ। अरे काका, मैं लेकर आ। ये ले, बैठ जा। भैया, चार कुल्फी। आदित्य, एक कुल्फी देना मुझे। आप जाइए। मैं जानती थी आप मुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। लो, मुंह मीठा करो। आज तुम्हारे लिए बहुत खुशी का दिन है ना? जैसा तुम चाहती थी वैसे ही हुआ, और उसके बदले में तुमने क्या खोया? सिर्फ एक पति। तुम्हारे लिए तो काफी फायदे का सौदा था ना? मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हें ये प्यार का नाटक करना था तो तुमने मुझे ही क्यों चुना? तुम जानती थी ना स्वरा, विश्वास और सच्चाई मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। वो दोनों मेरी सांसों में रहते हैं, लेकिन तुमने उन दोनों को धोखा देकर मुझे जीते जी मार दिया।